दोस्तों, हमारे देश में जैसे ही किसी संवेदनशील विषय पर और सत्य घटना पर कोई फिल्म बनाई जाती है, दिखाई जाती है, वैसे ही हमारे देश का एक तबका ऐसा है और दूसरे विपक्ष के लोग ये तुरंत ही सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं कि ये तो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये तो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है, ये तो हिंदू मुस्लिम एकता के बीच आग डालने का काम कर रही है, पेट्रोल डालने का काम कर रही है, देश के बीच जो शांति वाली चीजें हैं उसे खत्म करने का काम कर रही है और ये काम बीजेपी कर रही है। आपने तो कश्मीर फाइल देखा। कश्मीर फाइल सत्य घटना पर आधारित एक फिल्म थी जिसे विवेक अग्निहोत्री ने बनाया था। फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। फिल्म के सुपर डुपर हिट होने से ज्यादा उसकी जो कहानी थी, जो सत्य घटना पर आधारित थी, उसी के ऊपर फोकस किया गया था। लेकिन हमारे देश का एक तबका जो है मुस्लिम समुदाय, वो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा मानने लगा। ये कहने लगा कि हमारे देश में तो कश्मीर में ऐसा हुआ ही नहीं था, जबकि 90 के दशक में हिंदुओं को किस तरह से वहां से मार मार कर भगाया गया था, उनकी जान माल का नुकसान किया था, बहु बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हुई थी। फिर उसके बाद केरला फाइल्स आती है और उसके साथ भी इसी तरह की बात होती है कि केरला का नाम खराब किया जा रहा है। अब विवेक अग्निहोत्री जो है एक और फिल्म लेकर आए हैं जिसकी लंबे समय से चर्चा चल रही थी और इस फिल्म का नाम है द बंगाल फाइल्स। लेकिन इस फिल्म का विरोध वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा हो रहा है। ममता बनर्जी की सरकार कर रही है, वहां के मुस्लिम समुदाय कर रहे हैं। ट्रेलर लॉन्च के मौके पर भी कई सारी छिटपुट वारदात देखने को पाई गई है। अब इस फिल्म की कहानी जो है ये कोई झूठी कहानी पर नहीं है, ये भी सत्य घटना पर आधारित है। 1947 भारत की स्वतंत्रता के एक साल पहले दो किरदार सामने आते हैं। एक महात्मा गांधी जो अहिंसा की राह पर चलकर हिंदुओं को शांत रहने के लिए कहते हैं, और दूसरा था मोहम्मद अली जिन्ना जो जिसे पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ये कहता था कि भाई हम अहिंसा का तो साथ नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो हम हिंसा करेंगे, डायरेक्ट एक्शन डे लेकर आएंगे। और 16 अगस्त 1946 के दिन डायरेक्ट एक्शन डे किया गया पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का नोआखाली और टिपरा ये दो ऐसी जगह थी जहां पर इन घटनाओं को वारदात किया गया। जितने भी हिंदू थे इनके साथ मारपीट और जान से मारने वाली घटनाएं की गई, बलात्कार किए गए। तकरीबन बताया जाता है कि 8 से 10 हजार लोग हिंदुओं को जान से मार दिया गया। ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी हैं, पत्रकारों ने भी खींच कर रखी हुई है और इसी तरह के दृश्य जो है आप ट्रेलर में देख सकते हैं। अब ये फिल्म जो थी ये विभाजन की लकीरों को आगे बढ़ाने का काम कर रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो अलग देश चाहता था, जो पाकिस्तान बना, जो आज पूरी दुनिया के लिए एक नासूर बनकर बैठा हुआ है। आए दिन भारत में भी पाकिस्तान के जितने आतंकी हैं, एक टेररिस्ट कंट्री है पाकिस्तान, बिना टेररिज्म के ये कंट्री आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें की गई। जब आप दृश्यों को देखेंगे इसमें तो आप सीधे तौर पर ये कहेंगे कि ये बच्चों के लिए तो फिल्म बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे तो सिनेमाघर में जा भी नहीं पाएंगे। ठीक वैसे जैसे द कश्मीर फाइल्स के दौरान नहीं जा पाए थे। इसमें इतना ज्यादा वायलेंट है, इतने ज्यादा खून खराबा दिखाया गया है, इतनी मारपीट दिखाई गई है, इतने दंगे दिखाए गए हैं कि एक आम इंसान भी डर जाएगा, सहम जाएगा, सोचने पर विवश हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें जानते हैं क्या है? इसमें जितने भी एक्टर हैं वही कश्मीर फाइल्स वाले ही हैं, चाहे अनुपम खेर हो, पल्लवी जोशी हो और बाकी के जो मेन किरदार हैं वो सारे हैं, और सभी ने दमदार एक्टिंग की है। ट्रेलर देखकर ही ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है और इस फिल्म को लेकर बवाल भी बहुत ज्यादा होने वाला है। ट्रेलर देखकर आप पूरी फिल्म का अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म कितनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है और कितनी बेहतर हो सकती है। आपने ट्रेलर देखा है तो आप अपने विचार को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। हिंदू मुस्लिम का ये जो दंगा हुआ था जिसके बाद भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इतना सारा खून खराबा हुआ और क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या नहीं हुई, वो सारी चीजें इसमें बताई जाने वाली है। फिल्म जो है ये वर्तमान समय में भी चल रही है और भूतकाल में भी चल रही है। तो इस फिल्म को देखने का वही आपको रियलिटी पता चलेगा जो आपने द कश्मीर फाइल्स और द केरला फाइल्स जैसी फिल्मों को देखा है।